ऐसे जल बिन मछली तड़पत हूँ दिन रे। काना ओ काना दूर न जाना, काना ओ काना दूर न जाना, छोड़ के हमको ओ घनश्याम, राह तेरी तके शुभ हो शाम। लौटाओ मेरे श्याम, लौटाओ मेरे श्याम, मेरे श्याम, लौटाओ मेरे श्याम। काना ओ काना दूर न जाना, छोड़ के हमको ओ घनश्याम, राह तेरी तके शुभ हो शाम। लौटाओ मेरे श्याम, लौटाओ मेरे श्याम, लौटाओ मेरे श्याम। काना दूर न जाना, छोड़ के हमको ओ घनश्याम, राह तेरी तके शुभ हो शाम। लौटाओ मेरे श्याम, लौटाओ मेरे श्याम, लौटाओ मेरे श्याम, लौटाओ मेरे श्याम। कौए पुकारे राह निहारे, मैया कहे ओ नैनों के तारे। कौए पुकारे राह निहारे, मैया कहे ओ नैनों के तारे। रो रो हारे नैन बिचारे, जिए भी तो कैसे किसके सहारे। हारे नैन बिचारे, जिए भी तो कैसे किसके सहारे। राधा जपे बस एक ही नाम, ओ राधा जपे बस एक ही नाम, राह तेरी तके शुभ हो शाम। लौटाओ मेरे श्याम, लौटाओ मेरे श्याम, मेरे श्याम, लौटाओ मेरे श्याम। काना ओ काना दूर न जाना, छोड़ के हमको ओ घनश्याम, राह तेरी तके शुभ हो शाम। लौटाओ मेरे श्याम, लौटाओ मेरे श्याम,
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सारा ब्रजमंडल विरह में डूब गया। जब गोविंद ने राधिका से, राधा रानी से कान में जाकर के कहा, राधा रानी तो मूर्छित हो गई थी। गोविंद ने जाकर कान में कहा, राधे, जिस हेतु से हमारा अवतार हमने लिया है, अब वो समय आ गया है, इसलिए हमें जाना होगा। आज से तुम ब्रजमंडल की राशेश्वरी हो, इस ब्रजमंडल की अधीश्वरी हो। ये ब्रजमंडल में तुम्हें सौंप करके जाता हूं। इसीलिए तो आज भी ब्रजमंडल में राधा रानी का और विशेष प्रभाव है, उनकी महिमा अधिक है। ब्रज वृंदावन में तो हर व्यक्ति राधे राधे बोलता है, राधे राधे। रिक्शे वाले तक राधे राधे बोला करते हैं। भगवान ने राधा जी को सौंप दिया पूरा ब्रज। बोले तुम अब इसका संरक्षण करो, मुझे दुष्टों का नाश करने के लिए अब जाना होगा और मुझे जाने की आज्ञा दो। आज राधा रानी ने सभी ब्रजांगनाओं को, गोपिकाओं को संभाला और रथ के लिए जाने के लिए मार्ग दिया। अक्रूर जी भगवान को लेकर चले गए। नंद बाबा और भी इनके बाल सखा अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ करके, बैलगाड़ियों में, और गोकुल के लिए, मथुरा के लिए प्रस्थान कर गए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मार्ग में अक्रूर जी ने संध्या बंदन करने के लिए जैसे ही यमुना जी में स्नान करने के लिए रथ रुका और यमुना जी में जैसी डुबकी लगाई, मन में एक संदेह हो रहा था अक्रूर जी को। अधिक स्नेह जहां होता है, अधिक प्रेम जहां होता है, तो संदेह हो ही जाता है। अधिक प्रीति मनि भा संदेहा। जैसे विभीषण जी को भी संदेह हो गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि दशानन रावण से भगवान श्री राम को युद्ध में पराजय प्राप्त हो जाए, अधिक स्नेह के कारण। वैसे ही आज अक्रूर जी को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कंस इन नन्हे नन्हे बालकों को, कृष्ण और बलराम को, कोई हानि पहुंचा दे। तो आज अक्रूर जी के मन में ऐसे विचार चल ही रहे थे कि अक्रूर जी ने जैसे यमुना जी में संध्या बंदन करने के लिए और डुबकी लगाई, तो यमुना जी के अंदर भगवान ने अपना अद्भुत दर्शन उन्हें कराया। शीश नांग पर कन्हैया लेटे हुए हैं, समस्त देवी देवता चारों ओर खड़े हुए और उनकी स्तुति गान कर रहे हैं। ये देख करके अक्रूर जी की आंखें चौंधे आ गईं। अक्रूर जी ने एकदम से यमुना जी के जल में से ऊपर उठकर जैसे देखा तो कृष्ण और बलराम रथ पर बैठे हुए दिखाई दिए। अक्रूर जी ने फिर जैसे डुबकी लगाई तो अंदर भगवान का और भी ऐश्वर्य दिखाई दिया। अनेकों ब्रह्मा, अनेकों शिव और अनेकों देवता सब उनके चारों ओर घूम रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। सप्तऋषि उनकी स्तुति गान कर रहे हैं। शेषनाग पर विराजमान और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं। ऐसी दिव्य झांकी जब उन्होंने देखी, उनके हृदय में विश्वास हो गया कि ये तो परमात्मा है और अब ये अवश्य कंस से इस धराधाम का उद्धार, धराधाम को सुरक्षित कर लेंगे। कंस का उद्धार अवश्य हो जाएगा। अब इनको लेकर गए मथुरा के बागों में। इनको कृष्ण और बलराम को अक्रूर जी ने विश्राम कराया। वहीं पे ग्वालवाल और नंद बाबा इत्यादि सब रुक गए। तो भगवान ने नंद बाबा से कहा, बाबा हम लोग मथुरा नगरी घूम आए, देखें तो कैसी है मथुरा नगरी। बहुत नाम सुना है, पहली बार तो अपने गांव से बाहर आए और मथुरा नगरी घूमने का के उद्देश्य भगवान आज निकले। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जैसे मिथिला में कृष्ण, श्री राम और लक्ष्मण घूमने जब गए थे तो मिथिला की नर नारियां सब मोहित हो गई थी भगवान के। सारे मिथिलावासी अपने नेत्रों को धन्य कह रहे थे कि धन्य है, कितनी सुंदर जोड़ी है। वैसे ही आज कृष्ण और बलराम अपने बाल सखाओं के साथ और मथुरा में घूमने के लिए निकले हैं। बड़ी सुंदर जोड़ी है। कृष्ण और बलराम की तो चर्चा पहले से मथुरा के नगरों में थी, मथुरा की गलियों में थी। लोगों को जैसे पता चलने लगा कि अरे वही कृष्ण और बलराम आ रहे हैं जिन्होंने पूतना को मारा था, बकासुर अघासुर को मारा था, वही कृष्ण बलराम आने वाले हैं, चलो हम सब देखते हैं। तो गलियों में, मार्गों में भीड़ लग गई। सब अपने
बच्चे बूढ़े और महिला पुरुष सब एक मार्ग में खड़े हो गए चारों ओर कृष्ण और बलराम के दर्शन के लिए। सब अट्टालिकाओं पे बैठे हैं, खड़े हैं, सब बता रहे हैं, बच्चे आके खबर दे रहे हैं कि हाँ अब इस मार्ग से आ रहे हैं, अब यहाँ तक पहुँच गए, अब वहाँ तक आ गए। कृष्ण और बलराम अपने बाल सखाओं के साथ आ रहे थे कि मार्ग में उन्हें एक राजा कंस का सेवक धोबी मिला, जो उनके राजा के राजसी वस्त्र ले जा करके और गठरी में ले जा करके और राजा कंस के यहाँ ले जा रहा था। बोले भैया इनके पास तो बड़े सुंदर सुंदर राजसी वस्त्र हैं, इनसे मंगा लो ना, हम लोग इस शहर में घूम रहे हैं, अपनी ये पीताम्बरी और गांव के कपड़े कहाँ तक पहनेंगे वस्त्र। तो उस धोबी से भगवान ने जैसे वस्त्र मांगे कि भैया ये वस्त्र हमें भी तो दो, हम लोगों को भी पहनाओ, ये वस्त्र किसके हैं। बोले ये राजसी वस्त्र हैं राजा कंस के, तुम लोग साधारण ग्वाले, तुम लोग क्या ये वस्त्र पहनोगे। बलराम जी ने इशारा किया कि वही धोबी है जिसने रामावतार में जानकी मैया को कलंक लगा के बाहर निकलवाया था। भगवान को याद आ गई तो भगवान ने तुरंत अपनी छोटी उंगली जैसे उसके गाल पे स्पर्श कराई तो उसका सर धड़ से अलग हो गया, रजक का उद्धार हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने रजक का उद्धार कर दिया। सब गोप ग्वालों ने और भगवान कृष्ण ने, बलराम जी ने वो वस्त्र उठाए और पहने। अब कहाँ 11-11 वर्ष के बालक, वो कहाँ राजा कंस, अब वो वस्त्र कहाँ तक होए। तो मार्ग में झाड़ू सी लगती जाए जब वो पहन के निकले, लेकिन वस्त्र तो सुंदर थे। एक दर्जी ने जैसे देखा कि इतने सुंदर बालक हैं और ये वस्त्र इनके बड़े बड़े हैं, तो उनने वो वस्त्र उतरवाए और इनके बिल्कुल नाप के बना दिए। अब बड़े सुंदर दिख रहे हैं भगवान। भगवान तो वैसे ही सुंदर हैं, ऊपर से राजसी वस्त्र पहन लिए, पहली बार राजसी वस्त्र पहने हैं, और भी कई गुना सुंदरता बढ़ गई भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं राजन, थोड़ी दूर भगवान जैसे ही चले तो एक माली ने सुंदर मालाओं का जोड़ा भगवान के गले में डाल दिया। सुंदरता और अधिक बढ़ती गई, मालाएं भी और अधिक सुंदर लगने लगी गोविंद के गले में आकर के। एक 3 जगह से टेढ़ी एक कुब्जा नाम की दासी जो है कंस की यहाँ चंदन घिसने का कार्य करती थी, तो एक कटोरी में चंदन घिस करके सोने की कटोरी में वो कुब्जा लेकर के जा रही थी। पूर्व जन्म का नाम उसका शैलेंद्री था। तो कुब्जा वो चंदन की कटोरी लेकर के जा रही थी। भगवान की को जैसे उसने देखा, कृष्ण और बलराम पर जैसी उसकी दृष्टि पड़ी तो देखकर मुग्ध हो गई। अरे वाह, कितनी सुंदर जोड़ी है, कितनी सुंदर स्वरूप है भगवान का, ये बालकों का कितना सुंदर स्वरूप है, इनको अगर ये चंदन लगा दूं तो कितना और सुंदर स्वरूप लगने लगेगा। तो उस कुब्जा ने वो सोने की कटोरी में जो कंस के लिए, राजा कंस के लिए चंदन लेके जा रही थी, उसने आज वो चंदन और भगवान के माथे पे जैसे लगा दिया। बेटा इतने लगन नहीं आई है जो सुपारी चाय जे वगैरह नहीं दो, यहाँ पे कथा में व्यवधान होता है, ठीक है, बारात लगन नहीं आई है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बीच में कोई प्रकार की व्यवधान ना आए। कई लोग आरतियां घुमाने लगते हैं बीच में। अब कथा सुन में आए कि तुम्हारी आरती में पैसे चढ़े हैं आज में, है ना, कथा में व्यवधान ना हो। बेटा मत बांटो, अभी बाद में करना, कोई बुराई नहीं मानेगा कि हमें सुपारी नहीं दी कि लोग नहीं दी, सब भगवान की कथा सुनने आए हैं। तो आज जैसे ही शैलेंद्री ने, उस कुब्जा ने भगवान को सुंदर सा चंदन लगा दिया मस्तक में। अब तो सारे इनके साथ जो ब्रजवासी थे सब बड़े बोले कन्हैया, अरे वाह, तुम दोनों तो और अधिक सुंदर दिखने लगे भैया, कितना सुंदर चंदन इसने आपको लगाया है, आपका स्वरूप तो और अधिक सुंदर दिखने लगा है। सारी ब्रज की, सारी मथुरा की नारियां तुम पे मोहित हो जाएंगी। तो भगवान बोले, अच्छा, जब इसने हमें सुंदर बनाया है तो हमारा भी धर्म बन जाता है कि हम इसको सुंदर बना दें। तो भगवान ने उसके चरणों पे उसके पैरों पे अपना पैर रखा, चरण रखा, और उसकी दाढ़ी में हाथ लगा के जैसे ही भगवान ने एक झटका दिया तो जो 3 जगह से टेढ़ी थी, कुरूप थी, सीधी भी हो गई और सुंदर बन गई, सुंदर नारी बन गई कुब्जा। और गोविंद को
देख करके गोविंद के चरणों में बार बार वंदन करने लगी। सारे ब्रजवासी और उनके गुफ सखा बड़े सब जय जयकार करने लगे। सारे मिथिलावासी, सारे मथुरावासी जय जयकार करने लगे, ये धन्य है। अब ब्रजवासियों ने जो उनके साथ उनके बाल सखा थे, कुब्जा बार बार भगवान के चरणों में निवेदन करके वंदन करके और उनको अपने घर आने का आमंत्रण देके, न्योता देके और चली गई। अब ब्रजवासी जो उनके साथ बाल सखा थे बोले, क्यों भैया तुम ये टेढ़े लोगों को सीधे करने का मंत्र कहाँ से सीख गए, हमें तो आज तक तुमने बताया नहीं। बोले भैया अपने गांव में कोई ऐसा टेढ़ा था नहीं, तो हमने इस मंत्र का प्रयोग ही नहीं किया, ये तो बहुत पहले सीख लिया था हमने। अब ये सब आगे बढ़ते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन सारी मिथिला, सारे मथुरा वासियों को भगवान ने सुख दिया। सब नगरवासी, नगर के नर नारी सब भगवान के सुंदर स्वरूप को देख करके मुग्ध हो रहे हैं। सारे नगर में भगवान ने भ्रमण किया और आज उस धनुष यज्ञ जहां धनुष रखा हुआ था कंस का, उस स्थान पे भगवान पहुंच गए। बाल सखाओं को भगवान ने लौटा दिया। कृष्ण और बलराम दोनों गए और दोनों ने जाकर के उस धनुष यज्ञ जहां हो रहा था, धनुष रखा था, उस स्थान पर जैसे ही पहुंचे तो धनुष को की रक्षा के लिए बहुत से सैनिक वहां नियुक्त थे। भगवान कृष्ण और बलराम पहुंचे, उन सैनिकों से भगवान का युद्ध हुआ और भगवान ने सीधा वो धनुष उठा करके तोड़ दिया। कंस ने घोर तपस्या करके भगवान शंकर से वो विजय धनुष प्राप्त किया था और विजय धनुष देते समय भगवान शंकर ने कहा था कि जो भी इस धनुष को तोड़ देगा वो तुम्हें भी तोड़ देगा, फिर तुम बचने वाले नहीं हो, इसलिए इस धनुष की सुरक्षा करना। आज भगवान कृष्ण ने उस धनुष को तोड़ दिया और इधर बहुत से सैनिक भगवान कृष्ण और बलराम को मारने दौड़े तो इनने सारे सैनिकों को समाप्त कर दिया। अब भगवान रंगशाला की ओर बढ़ने लगे जहां कंस और अनेकों चाणूर, मुष्टिक इत्यादि बैठे हुए थे। सब रंगशाला की ओर आने लगे। जब कंस को पता चला तो कंस ने एक बहुत विशाल, बहुत शक्ति को धारण करने वाला कुबड़िया पीड़ नामक हाथी इनके पास था। उस हाथी को कंस ने उसने मदरा पिलवाई और बोले कृष्ण और बलराम जैसे ही आए तो इस हाथी को सामने कर देना ताकि ये हाथी उनको समाप्त कर दे। तो कुबड़िया पीड़ नामक हाथी बड़ा बलशाली था और उसको मदरा पिला करके सामने कर दिया। कृष्ण और बलराम जी जैसे ही सामने आए तो वो कुबड़िया पेड़ नामक हाथी उन पर आक्रमण करने के लिए जैसे ही बढ़ा तो एक तरफ से भगवान कृष्ण ने सूंड पकड़ी और बलराम जी ने पूंछ पकड़ी, घुमा घुमा करके फेंका आकाश मंडल में, बहुत ऊपर तक उस हाथी को उछाल दिया। वो नीचे जब गिरा तो उसके प्राणांत हो गए। भगवान कृष्ण और बलराम ने उस हाथी के एक एक दांत उखाड़ लिए और अपने कंधे पर रख करके और आज रंगशाला में भगवान ने प्रवेश किया जहां चाणूर और मुष्टिक पहले से इनकी प्रतीक्षा कर रहे थे मल्ल युद्ध के लिए। आज भगवान जैसे ही पहुंचे कृष्ण और बलराम तो मल्ल युद्ध करने के लिए चाणूर और मुष्टिक नाम के बहुत बड़े पहलवान जिन्होंने अनेक योद्धाओं को धराशायी कर दिया था, ऐसे पहलवान मल्ल युद्ध के लिए भगवान कृष्ण और बलराम को ललकारने लगे। भगवान ने कहा अपनी बराबरी वालों को देखो, उनसे लड़ाई करो, हम तो बहुत छोटे हैं, अभी तो बालक हैं। चाणूर और मुष्टिक बोले नहीं, आप लोग बालक नहीं हो, आप लोगों में हमारे समान ही बल है, हमसे युद्ध करने योग्य आप हैं, इसलिए हमसे युद्ध करो। भगवान ने जैसे ही कृष्ण बलराम ने प्रवेश किया तो हर जितने भी वहाँ सदस्य थे, जितने भी सभासद थे, जितने भी सैनिक इत्यादि थे, सबकी अलग अलग भावनाओं से भगवान के ऊपर दृष्टि पड़ी। किसी को भगवान कंस को भगवान साक्षात काल जैसे दिखाई दे रहे हैं। नंद बाबा और कुछ ब्रजवासी वहां बैठे हुए हैं, वो वात्सल्य भाव के कारण उनको बच्चे जैसे, अपने बालक जैसे दिखाई दे रहे हैं। किसी को भगवान करोड़ों कामदेव जैसे अत्यधिक सुंदर दिखाई दे रहे हैं, किसी को बहुत अधिक बलशाली और बहुत विकट रूप में दिखाई दे रहे हैं। जिसकी जिस भावना से जो गोविंद के दर्शन कर रहा है उसको वैसे ही भगवान दिखाई दे रहे हैं। आज चाणूर और मुष्टिक से भगवान कृष्ण और बलराम का युद्ध हुआ। खेल खेल में एक दो दाव पेंच करते करते भगवान कृष्ण ने चाणूर को और बलराम जी ने मुष्टिक को, दोनों ने घुमा घुमा करके और दाव पेच लगा करके दोनों को के प्राणांत कर दिए।
दोनों को मुक्त कर दिया। कृष्ण चाणूर और मुष्टिक दोनों समाप्त हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब चाणूर मुष्टिक को समाप्त करने के बाद भगवान कृष्ण और बलराम जी ने देखा तो बहुत ऊंचे मंच बना करके कंस बैठा हुआ था, राजा कंस। भगवान ने कहा, बलराम जी ने कहा कि देखो वो बैठे हैं मामा, और इन्हीं ने देवकी मैया के, अपनी मैया देवकी के बालों से पकड़ करके रस से नीचे गिराया था। तो भगवान ने कहा ठीक है। अब बलराम जी ने कृष्ण भगवान को उछाला अपने हाथों में रख के, और वो सीधे उस बहुत ऊंचे स्थान पर जो कंस बैठा हुआ था, तो आज गोविंद वहां उछल करके पहुंच गए और कंस को भी बालों से भगवान ने पकड़ लिया। कंस तो पहले ही भगवान के नाम से घबराया हुआ था, जैसे देखा कि मेरा काल आज मेरे सामने ही आ गया है, और भी अधिक घबराने लगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, व्यक्ति किसी को याद करता है तो दो स्थितियों में याद कर सकता है, या तो वो अधिक उससे प्रेम करता हो तब, या वो उसका अधिक शत्रु हो तब। शत्रु को भी हम पल पल याद करते हैं। अगर आपके बाजू में कोई आपका शत्रु बैठ जाए आके, तो आपका मन फिर कथा में नहीं लगेगा, यही लगेगा कि ये बैठा है आगे या ये बैठी है। आपका ध्यान वहीं जाएगा कि पता नहीं कब क्या कह दे, क्या बोल दे। को जिसको देख करके हमारे हृदय पे कुछ प्रभाव पड़े, हमारा हृदय जिसको देख करके और थोड़ा अचंभित हो जाए, उसकी छाप हमारे हृदय पे छूट जाती है। अगर कोई नाग आपको रास्ते में, मार्ग में दिख जाता है कभी, तो आप जब भी उस मार्ग से निकलते हैं याद आता है कि यहाँ एक बार नाग देखा था, हमने सांप देखा था, तो वो हृदय में आपके स्थापित हो जाता है। तो आज भय के कारण कंस दिन रात गोविंद के ध्यान में रहता था कि वो मेरा काल है, वो मेरा शत्रु है। भगवान उसको काल के जैसे दिखाई दे रहे थे, लेकिन किसी भी स्थिति में, सुखदेव जी कहते हैं, किसी भी स्थिति में वो भगवान से जुड़ा तो रहा। कंस भले दुष्ट था, दुराचारी था, लेकिन भय से ही सही, शत्रुता से ही सही, गोविंद से जुड़ा रहा। भगवान ने उसे पकड़ा, उसके बाल पकड़े और उसे बड़ी जोर से ऊपर से फेंक दिया नीचे, मचान से नीचे पटक दिया, और विश्व का भार लेकर के भगवान उसके ऊपर कूद जाते हैं। तो कंस के प्राणांत हो जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कंस का भी उद्धार भगवान ने कर दिया। अब जो वहां कंस के समर्थक सैनिक थे, वो भगवान कृष्ण और बलराम के ऊपर झपटे। भगवान ने, कृष्ण और बलराम ने उनका भी संहार किया, और कुछ और जो यादव यदुवंशी थे वो कृष्ण और बलराम के साथ हो गए और उन सब दुष्टों को एक तरफ खदेड़ दिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान गए सबसे पहले कारागृह में जाकर के और राजा उग्रसेन को मुक्त किया, कंस के पिताजी को, और फिर गए तो अपनी माता देवकी और वसुदेव जी के पास गए। आज 11 वर्ष और 11 वर्ष के बाद, 11 वर्ष 21 दिन के बाद आज पहली बार जब से जन्म लिया है भगवान ने, तब से आज देवकी मैया ने पहली बार भगवान को देखा। देखती रह गई और यशोदा मैया की सराहना कर रही हैं। धन्य है यशोदा, कितने अच्छे से लालन पालन किया है तूने मेरे पुत्र का, मेरे कन्हैया का, मेरे गोविंद का। देखो तो कितना सुंदर है, कितना अद्भुत स्वरूप है मेरे बालक का, और कितना अच्छे से तूने लालन पालन किया है। बार बार यशोदा मैया की सराहना कर रही हैं देवकी मैया। भगवान ने उन्हें बंधन से मुक्त किया, जेल से निकाला। देवकी मैया और वसुदेव जी को उनके चरण बंधन किए और उग्रसेन जी को राज्याभिषेक किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इसके बाद भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार किया गया और उन्हें शांतिपन गुरु के आश्रम, मध्य प्रदेश की उज्जैनी में शांतिपन गुरु के आश्रम विद्या अध्ययन के लिए भेजा गया। विद्या अध्ययन करके भगवान बहुत जल्दी ही समस्त विद्याओं में पारंगत हो गए। और जब गुरु दक्षिणा की बारी आई, समय आया, तो गुरु शांतिपन की जो धर्मपत्नी थी, इनकी गुरु माता थी, उन्होंने कहा, बेटा, गुरु दक्षिणा में मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमारे एक पुत्र था जो मृत्यु को प्राप्त हो गया है, अगर उसे ला सकते हो तो ला दो। भगवान ने स्वर्ग की यात्रा की और पांचजन्य शंख भगवान को प्राप्त हुआ। भगवान ने ला करके उस बालक को गुरु माता को सौंपा, गुरु दक्षिणा दी और लौट करके मथुरा आ गए।
अब एक दिन की बात के भगवान जब से गोकुल से गए हैं, वृंदावन से लौटे हैं, ब्रज से लौटे हैं, तब से गोविंद उदास रहते हैं। चाहे जब उन्हें अपने बाल सखाओं की, गोपिकाओं की, राधा रानी की, अपनी माता यशोदा की, नंद बाबा की, सबकी याद आती है तो चुपचाप बैठे एकांत में और भगवान के नेत्रों से झरझर आंसू बहते रहते हैं। किसी से कुछ बात नहीं करते। देवकी मैया और वसुदेव जी दोनों विचार करते हैं कि अब इस बालक की क्या आदत है, कैसे इसका लालन पालन हुआ है, हमें तो पता ही नहीं। जन्म होते ही यशोदा के यहाँ भेज दिया और जब हमें करके मुक्त किया, उसके बाद विद्या अध्ययन के लिए चला गया। अब आज आया है, लेकिन जब से वहाँ से आया है उदासी रहता है, पता नहीं क्या हो गया, इसे कैसे समझाया जाए। तो बोले एक काम करो, अब हम तो बड़ा हो गया है बालक, उद्धव जी को बुलाओ। उद्धव जी इनके मित्र हैं, उन्हीं के द्वारा पूछो कि तुम्हें क्या समस्या है, क्या दुख है, क्या कष्ट है, तुम क्यों दुखी बैठे रहते हो, क्यों उदास रहते हो। उद्धव जी को बुलाया गया। उद्धव जी आए। उद्धव जी ने से कहा वसुदेव जी ने कि भैया जाकर के तुम्हारे वो मित्र हैं, तुम महामंत्री भी हो लेकिन वो तुम्हारे मित्र हैं, और उनसे जाकर के पूछो कि तुम्हें क्या समस्या है, क्यों उदास रहते हो, किस बात की कमी है, कौन सा तुम्हें दुख है जो तुम हमें नहीं बता रहे, हम लोग तो पूछ नहीं सकते। उद्धव जी गए आज भगवान के पास। उद्धव जी को अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान था। बृहस्पति जी के शिष्य थे, बृहस्पति जी से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी और यादवों के महामंत्री भी थे। गए उद्धव जी भगवान से बोले, कन्हैया आप उदास क्यों हैं, क्या कारण है, आपकी उदासी का कारण क्या है। गोविंद के नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। बोले उद्धव मुझे ब्रज की बहुत याद आती है। उद्धव मोहि ब्रज विसर नाही, मैं ब्रज को भूल ही नहीं पा रहा। ब्रज के भुजंगनाओं को, ब्रज की गोपिकाओं को एक एक पल, एक एक समय मुझे वहां का याद आता है तो मेरा मन व्यथित हो जाता है, दुखी हो जाता है। उद्धव तुम्हें पता है जब मैं आने लगा मथुरा के लिए तो मैंने अपनी माँ यशोदा से झूठ बोला। मैंने कितना प्रेम करती मेरी माँ कि मेरे बिना एक दाना भी नहीं खाया करती थी जब तक मैं गौचारण करके लौट ना आऊं। मुझे जब तक भोजन न करा दे भरपेट तब तक मेरी माँ ने एक अन्न का दाना भी नहीं खाया, और मुझे लगता है कि उसने अब भी भोजन करना बंद कर दिया होगा। लेकिन मैंने इतना प्रेम करने वाली माँ से भी झूठ बोला कि मैं परसों आ जाऊंगा, और आज इतने सारे दिन हो गए मैं वहां गया नहीं। इतना प्रेम माँ मुझसे करती थी। मैं जब आने लगा तो जिस गाय को गौ की मैं सेवा करता था, जिस गाय को मैं अपने हाथों से भोजन कराता था और जिसको मैं दुहता था, वो गाय झरझर उसके नेत्रों से आंसू बह रहे थे भगवान सारे। और बोले गोपिकाएं वो मार्ग में लौट गई थी, मेरे रथ के मार्ग में वो मुझे जाने नहीं दे रही थी। इतना प्रेम मुझे ब्रज में मिला है, मुझे वो बार बार याद आता है। उद्धव मैं किसी भी प्रकार से ब्रजवासियों को, ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूं। तुम मेरा संदेश लेकर जाओ, तुम ब्रज की यात्रा करो। उद्धव ने भगवान से कहा कि अच्छी बात है। उद्धव का अपने ज्ञान का उद्धव जी को बड़ा अभिमान था। उद्धव जी बोले ठीक है, लेकिन मैं उन अनपढ़ों के बीच में जाकर के करूंगा क्या, उन अनपढ़ लोगों के बीच में मैं कैसे जाऊंगा, उनको कैसे समझाऊंगा। बोले उद्धव तुम्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम तो केवल मेरा संदेश उन तक पहुंचा देना कि मैं एक ना एक दिन अवश्य उनसे मिलने आऊंगा, वो चिंता न करें। उद्धव जी बोले ठीक है भैया, आप कह रहे हैं तो मैं जाता हूं, लेकिन मैं एक आध घंटे बस रुकूंगा और ज्यादा ब्रज में रुकने वाला नहीं हूं, क्योंकि मेरे स्तर का कोई वहां व्यक्ति ही नहीं है जो जिससे मैं बात कर सकूं, क्योंकि मेरा ज्ञान इतना अधिक है कि वहां कोई मेरे स्तर का तो है नहीं जो मेरी बात समझ सके या मैं उससे बात कर सकूं। भगवान ने कहा ठीक है भैया। भगवान तो समझ गए कि इन्हें अपने ज्ञान का बहुत भयंकर अहंकार भरा हुआ है, तो इन्हें ब्रज की यात्रा करना और भी आवश्यक है। आज उद्धव जी को भगवान ने भेजा है
अब ब्रज की क्या स्थिति है? सुखदेव जी कहते हैं कि जब से भगवान गए हैं, गोविंद गए हैं, तब से ब्रजवासियों का नित्य का नियम क्या बन गया? मथुरा की ओर जो मार्ग गया है, रास्ता गया है, उसकी ओर टकटकी लगाए सब देखती रहती हैं। सारी ब्रजांगना, सारे गोप ग्वाल और तो और वहाँ के मयूर जो भगवान की मुरली पर, बांसुरी पर नृत्य करते थे, और गौएं बछड़े सब मथुरा की ओर टकटकी लगाए देखते रहते हैं। सबके नेत्रों से झरझर आंसू बहते रहते हैं, और मैया यशोदा तो निरंतर उनके नेत्रों के आंसू रुक ही नहीं रहे। सब विरह में व्यतीत हैं, बस एक ही आस में जीवित हैं कि कन्हैया ने बोला था कि वो आएगा, इसी आस में जीवित हैं। और सबको ये उम्मीद है, आस लगी हुई है कि पता नहीं कब कन्हैया आ जाए मार्ग से, तो सबसे पहले मैं उनसे मिलूंगा या मैं उनसे मिलूंगी। इस राह में, इस उम्मीद में सब मार्ग में बैठे हुए हैं, राह देख रहे हैं गोविंद की, कन्हैया की। आज जैसे ही रथ पे और भगवान ने उद्धव जी को अपनी काली कमली दे दी कि काली कमली ओढ़ लो और पीतांबर पहन लो, पीतांबर पहना दिया, पीले वस्त्र पहना दिए और काली कमली ओढ़ा दी। बोले ये कमली ओढ़ लो काली, ताकि तुम्हें एकदम से, क्योंकि अगर उन्हें ये गोपिकाओं को ये पता चला कि तुम कोई और हो, कृष्ण नहीं हो, तो वो तुमसे कोई बात ही नहीं करेगा, कोई ब्रज में तुमसे बात ही नहीं करेगा। अगर धोखे से तुम्हें ये पता, उनको ये पता चल गया कि तुम कृष्ण नहीं हो या मैंने तुम्हें नहीं भेजा है, तो तुम कोई भी उपाय कर लोगे, तुम्हें कोई बात तुमसे करेगा ही नहीं, तुम्हारा जाना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए एक काम करो, ये पीतांबर पहन लो, मेरी काली कमली ले जाओ। आज जैसे ही उद्धव जी ने अपना रथ वृंदावन की ओर चलाया, तो मथुरा से वृंदावन की ओर रथ जैसे जाने लगा तो मार्ग में धूल उड़ने लगी। और जैसे ही मथुरा के मार्ग में धूल उड़ती देखी, सारे ब्रजवासी गोपिकाएं सजग हो गईं। लगता है कन्हैया आने वाले हैं, लगता है हमारे गोविंद आ रहे हैं। सबके हृदय में और प्रेम भाव उत्पन्न होने लगा, और सब देख रहे हैं मथुरा की ओर, टकटकी लगाए सब गोपिकाएं, सब ब्रजवासी देख रहे हैं। और धीरे धीरे रथ आज मथुरा सीधे वृंदावन के पास जैसे पहुंचा, दृष्टि पड़ी कि अरे पीतांबर है, काली कमली है, लगता है कन्हैया आ गए, गोविंद आ गए। सब दौड़े ब्रजवासी उनके पास, गोपिकाएं दौड़ी, लेकिन देखा कि ये तो कन्हैया नहीं है। उदास हो गए, निराश हो गए, लेकिन लगा कि ये चिन्ह तो कन्हैया के जैसे हैं, पीले वस्त्र हैं और काली कमली है, कहीं कन्हैया ने तो कोई संदेश नहीं भेजा। तो उद्धव जी ने कहा कि मैं गोविंद का, कन्हैया का मित्र हूं, और उन्होंने मुझे संदेश दे करके भेजा है। मुझे नंद बाबा के घर जाना है, तो आप लोग बता दीजिए कि उनका मार्ग कहाँ पे है, उनका घर कहाँ पे है। ब्रजवासी निराश हो गए, गोपिकाएं निराश हो गईं, बोली अच्छा संदेश भेजा है, कन्हैया खुद नहीं आए। बोले ठीक है, मैं तुम्हें उनके घर का मार्ग क्या बताना, जहाँ से तुम्हें जल की धार बहती हुई दिखाई दे जाए, जहाँ से जल की धार शुरू हुई है वही उनका घर है। क्योंकि यशोदा मैया ने रोना जब से प्रारंभ किया, आज तक अश्रुधार बंद ही नहीं हुई, तो वो अश्रुधार की इतनी बह चले हैं कि उसी से उनके घर का मार्ग पता चल जाएगा। इसे देखते हुए चले जाओ। आज उद्धव जी जैसे ही पहुंचे ब्रज में, जैसे ही नंद बाबा के घर में पहुंचे, यशोदा मैया ने देखा, तो देख करके जैसे उन्होंने बताया कि मैं कन्हैया का दोस्त हूँ, मित्र हूँ, मैं उनका संदेश लेकर आया हूँ, तो यशोदा मैया कहती हैं अरे यहाँ ज़्यादा जोर से मत बोलो भाई, तुम कौन हो, यहाँ जोर से मत बोलो, मेरा कन्हैया अभी पलने में सो रहा है, वो जाग जाएगा, यहाँ शोर मत करो। ये दशा हो गई यशोदा मैया की। वो भूल गई कि मेरा कन्हैया मुझे छोड़ के चला गया है और अब वो बड़ा हो गया है। भूल गई यशोदा मैया, बोली मेरा कन्हैया पलने में सो रहा है, वो जाग जाएगा। और देखो मैंने कैसी उसके लिए माखन रोटी तैयार करके रखी है, अभी जागेगा और मुझसे माखन रोटी मांगने लगेगा, मैं उसको क्या दूंगी, इसलिए तुम यहाँ चुपचाप बैठ जाओ। नंद बाबा से जैसे ही मिले उद्धव जी, तो नंद बाबा भी दुखी हैं, बोले उसने हमें
ऐसे ही खाली हाथ लौटा दिया। बोल रहा था हम 1-2 दिन में आ जाएंगे और आज तक नहीं आया। हम तो इसी आस में लौट आए थे कि कन्हैया आ जाएगा, लौट आएगा, लेकिन अब तक लौट करके नहीं आया। सब विरह में व्यथित हैं, दुखी हैं। उनके उस विरह और भगवान के प्रति प्रेम को देख करके उद्धव जी जो 1 घंटे ब्रज में रुकने के लिए बोल के गए थे, उनके प्रेम को देख करके उद्धव जी अपना सारा ज्ञान भूल गए। और सुखदेव जी कहते हैं कि गोपिकाओं से जब उद्धव जी मिले तो गोपिकाओं ने अनेकों प्रश्न उनसे किए, अनेकों शिकायत करी कि कन्हैया प्रेम बेहबल होकर के गोपिकाएं दुखी हैं और अनेकों तरह की बातें कर रही हैं। उन्हें ये तक पता है कि ये कोई साधारण नहीं है, ये पार ब्रह्म परमात्मा है। उन्होंने बताया कि वो शुरू से छलिया है। भौरे के उसी समय भौरे के माध्यम से एक भ्रमर गीत श्रीमद् भागवत में आता है। एक भौरा आया, उसी समय उद्धव जी वहां आए तो भौरे को माध्यम बना करके गोपिकाओं ने शिकायत की, उलाहना किया कि अरे तुम्हारी तो आदत ही यही है, तुमने छुप करके बाली को मारा, तुमने और छोटा रूप धारण करके बोना बन करके आए और बलि को छला। तुम शुरू से छलिया हो, तुमने छल किया है और आज हम लोगों को भी काले बन करके आए। तुम बाहर से भी काले हो, अंदर से भी काले हो। तुमने हमें हर तरह से हमसे प्रेम का झूठा नाटक किया और हमें छोड़ करके चले गए और तुम आज तक लौट करके नहीं आए। परसों की कह के वर्षों बिता दिए, अब तक तुम नहीं आए। ऐसे अनेक प्रकार से गोपिकाएं जब उलाहना दे रही थी, उद्धव जी का ज्ञान हवा हो गया। कहाँ का ज्ञान, कहाँ का क्या। उद्धव उनके प्रेम को देख करके धन्य है, धन्य है गोपिकाएं, धन्य है आप सबने गोविंद को, परमात्मा को अपने बस में कर लिया है। तो भगवान बोले धन्य है ब्रज की गोपिकाएं, आप सबके प्रेम को, आप सबके स्नेह को। मैं तो प्रेम बेहबल होकर आपके प्रेम को देख करके मेरा सारा ज्ञान मैं भूल गया हूँ। जो 1 घंटे के लिए रुकने गए थे, 8 महीने तक ब्रज में घूमते रहे, ब्रज की गलियों में घूमते रहे उद्धव जी। और जहाँ भगवान ने रास नृत्य किया था, उस रमण रेती में जाकर के वहाँ की धूल उठा उठा करके अपने शरीर में मलते और वहाँ घूमते, चारों ओर कृष्ण कृष्ण कहते और उद्धव जी घूम रहे हैं प्रेम बेहबल होकर के। उद्धव मत गईयो समझाने, उद्धव मत गईयो समझाने, है जाको कांटा लगे वो ही जाने, है जाको कांटा लगे वो ही जाने, जाने जाको कांटा लगे वो ही जाने। उद्धव मत गईयो समझाने, है जाको कांटा लगे वही जाने, है जाको कांटा लगे वो ही जाने। बसे हो दूर विरज में, भेजत हो संदेशा, जाए बसे हो दूर विरज में, भेजत हो संदेशा। हमको बित नित राह तकत, हमको बित नित राह तकत, बेरी पीर न जाने, आए जाको कांटा लगे वो ही जाने, वो जाने जाको कांटा लगे वो ही जाने। उद्धव मत
कांटा लगे वही जाने, जाने रे को कांटा लगे वही जाने। मुकुट बैजंती माला दीजो उसको जाके, मोर मुकुट बैजंती माला दीजो उसको जाके, कहियो असुवन जाको कांटा लगे वही जाने, जाने रे जाको कांटा लगे वही जाने। आए जाको कांटा लगे वही जाने, आए जाको कांटा लगे वही जाने, जाको कांटा लगे वही जाने, जाको कांटा लगे वही जाने। ये तो प्रेम की बात है उदो, ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे, आज की सस्ती नहीं है। यहाँ प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम वालों ने कब भक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उदो। प्रेम वालों ने कब भक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उदो। प्रेम वालों
वालों ने तब भक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधव। प्रेम वालों ने कब भक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधव। यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम पे होती है पूजा। सर झुकाने फुर्सत नहीं है, तो प्रेम की बात है उधो। हाथों की तालियों की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। बंदगी मेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, जो असल में जो असल में जो असल में मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी से। जो असल में मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। उतरती है चढ़ती है मस्ती, उतरती है चढ़ती है मस्ती। वो हकीकत मस्ती नहीं है, तो प्रेम की बात है उधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, तो प्रेम की बात है उधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। संजोगाने की फुर्सत नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जी ने जो ब्रह्म ज्ञान का अभिमान अपने हृदय में स्थापित कर रखा था और जो गोपियों को बताना चाह रहे थे, गोपियों को सिखाना चाह रहे थे और ज्ञान का उपदेश करना चाह रहे थे कि तुम ब्रह्म की आराधना करो, परमात्मा का चिंतन करो। गोपियों ने उन्हीं के ज्ञान में और अपने कृष्ण विरह के प्रेम में उनके ज्ञान को समाप्त कर दिया, भूल गए। आज उद्धव जी अपने ज्ञान को, सुखदेव जी कहते हैं राजन, उद्धव जी को गोपियों ने कहा, उद्धव मन न भये 10-20, मेरे पास जो है एक ही हृदय हम लोगों के पास है और उस हृदय में गोविंद आगे विराजमान हो गए हैं, बस गए हैं। अब हमारे पास और अधिक मन तो है नहीं जो हम और दूसरे तुम्हारे इष्ट देवता या तुम्हारे आराध्य को जो तुम बता रहे हो कि परमात्मा को बिठा लें, तो हम किसी को आराध्य ईस उधो मन न भये 10-20। हमारे पास एक ही मन है जिसमें गोविंद पहले से विराजमान हो गए, बैठ गए। अब हम किस प्रकार किसी और देवता की आराधना करें, पूजा करें? अब तो हमारे हृदय में वही आके विराजमान है, बस गए हैं। अद्भुत प्रेम गोपियों का देखा, उद्धव जी अपना सारा ज्ञान भूल गए। सुखदेव जी कहते हैं जब उद्धव लौट कर आए
6 महीने बाद ब्रज की यात्रा से 1 घंटे का बोल के गए थे कि मैं 1 घंटा बस रुकूंगा। 6 महीने व्यतीत हो गए और क्या दशा है उद्धव जी की। रथ से गए थे, पैदल आ रहे हैं। और कैसे आ रहे हैं? एक हाथ में यशोदा मैया ने दे दिया है माखन और रोटी कि ये मेरे कन्हैया को दे देना। एक हाथ में गोपिकाओं के द्वारा दिए हुए उपहार कि कन्हैया को दे देना, बता देना। और दोनों हाथ आज उद्धव जी के भरे हुए हैं, नेत्रों से झरझर आंसू बह रहे हैं। तो अपनी बाहों से अपने आंसू पोंछते हुए और ताकि मार्ग दिखाई दे, बार बार नेत्रों में आंसू भर आते हैं तो मार्ग धुंधला दिखाई देने लगता है। तो मार्ग देखने के लिए उद्धव अपनी बाहों से अपने दोनों आंखों को, नेत्रों के आंसुओं को पोंछते हुए आ रहे हैं। पूरा ज्ञान भूल गए और जैसे कन्हैया को देखा, कन्हैया को भेंट दी और कन्हैया को हृदय से लगा लिया। कन्हैया ने उद्धव जी को हृदय से लगा लिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इतना विशुद्ध प्रेम गोपियों का, अद्भुत प्रेम ब्रज का। सुखदेव जी कहते हैं, कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति, जो जरासंध की पुत्री थी। और जरासंध वरदानी था। जरासंध के पिता, मतलब जरासंध के पिता की 2 पत्नियां थी और दोनों को वो बराबर प्रेम करते थे। एक महात्मा जी ने उनको एक फल दिया कि ये फल तुम अपनी किसी रानी को खिला देना तो तुम्हारे यहाँ पुत्र उत्पन्न होगा, बड़ा प्रतापी, बड़ा शूरवीर पुत्र होगा। लेकिन जरासंध दोनों रानियों को बराबर प्रेम करते थे तो उस फल को आधा आधा काट करके दोनों रानियों को खिला दिया जरासंध के पिता ने। तो दोनों रानियों से आधे आधे बालक ने जन्म लिया। आधा टुकड़ा एक रानी से हुआ उत्पन्न और आधा टुकड़ा दूसरी रानी से पैदा हुआ। तो घबरा गए और उसे जंगल में फेंकवा दिया। अलग अलग दिशाओं में दोनों बालक के दोनों टुकड़ों को फेंकवा दिया। अब हुआ क्या कि एक जरा नाम की राक्षसी वहां से निकली तो उसको बालक का एक बालक का, नवजात बालक का एक टुकड़ा दिखाई दिया। तो उसने वो टुकड़ा उठाया और तभी उसको दूसरा टुकड़ा भी दिखाई दे गया। तो उसने कौतूहल बस उस दोनों टुकड़ों को अचानक जोड़ दिया। तो जैसे ही उस जरा नाम की राक्षसी ने इन बालक के दोनों टुकड़ों को जोड़ा तो वो अट्टहास करने लगा, जोर जोर से हंसने लगा वो बालक और बड़ी जोर से लात मारी। तो वो जरा नाम की राक्षसी समाप्त हो गई, खत्म हो गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो जैसे उसने गर्जना की और हंसने लगा तो जरा नाम की राक्षसी ने उसको जोड़ दिया था, इसलिए इसका नाम हुआ जरासंध। और ये महाबलशाली था, इससे कोई भी युद्ध में जीत नहीं सकता था, भगवान स्वयं ने जीत सकते थे। तो आज जरासंध की जो 2 पुत्रियां थी अस्ति और प्राप्ति, वो कंस के साथ उनका विवाह हुआ था। जैसे कंस मारा गया और जरासंध को पता चला कि कृष्ण ने मेरी दोनों पुत्रियों को वैधव्य प्राप्त करा दिया है, कंस को, राजा कंस को मेरे दामाद को और कृष्ण और बलराम ने समाप्त किया है, तो वो आज बहुत विशाल सेना लेकर के मथुरा पर उसने आक्रमण कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि 17 बार और जरासंध ने बहुत बड़ी विशाल सेना लेकर के मथुरा पर आक्रमण किया और 17 बार भगवान ने जरासंध को खदेड़ दिया, सेना सहित पराजित करके लौटा दिया। अब इस बार जरासंध ने क्या किया कि विचार किया कि देखो, इतनी बार हमने कृष्ण पर आक्रमण किया, मथुरा पर आक्रमण किया, लेकिन हमें बार बार पराजित होना पड़ा, पराजय देखनी पड़ी। तो उसने 1101 ब्राह्मणों को बैठाला, बोले तुम हमारे लिए अनुष्ठान करो, अगर हमने कृष्ण को पराजित कर दिया तो तुम्हें आकर के माला माल कर देंगे, इतनी दक्षिणा देंगे, बहुत अधिक दक्षिणा देंगे। और यदि कंस ने हमें पराजित कर दिया, कृष्ण ने फिर से हमें पराजित कर दिया, तो तुम सबको हम मृत्यु देंगे। सारे ब्राह्मण घबरा गए। 1001 ब्राह्मण बैठे हुए हैं, सब घबरा गए और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगे, प्रभु इस बार इस जरासंध से आप हार जाना, पराजित हो जाना, हम लोगों के प्राण आपकी पराजय में सुरक्षित रहेंगे।
जब ब्राह्मणों ने प्रार्थना की, इधर भगवान ने भी विचार किया कि 17 बार इस जरासंध ने बहुत विशाल सेना लेकर के मथुरा पर आक्रमण किया है, बार बार निर्दोष प्रजा को कष्ट होता है, इसलिए कोई सुरक्षित स्थान पर चलना चाहिए। आज भगवान इंद्र के बीचों बीच और विश्वकर्मा जी ने निर्माण कर दिया। अब भगवान ने सारे मथुरा वासियों को, अपने परिजनों को वहां पर विस्थापित कर दिया, भेज दिया, और इधर स्वयं रुक गए जरासंध की सेना से युद्ध करने के लिए। जरासंध ने ब्राह्मणों को नियुक्त कर दिया, ब्राह्मणों से कहा कि अगर हम आज जा रहे हैं युद्ध करने, हमारी जीत होना चाहिए और कृष्ण को की पराजय होना चाहिए, नहीं तो तुम सब ब्राह्मणों की खैर नहीं। सारे ब्राह्मण भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मेरे लिए पराजित हो जाना, हम लोगों के प्राण की रक्षा करने के लिए आप पराजित हो जाएं, तभी हमारे प्राण बचेंगे। इधर जरासंध ने बहुत से मलेच्छों को अपने साथ में लिया, मलेच्छों की सेना लेकर के जरासंध चला और साथ में कालयवन को भी ले लिया। कालयवन को वरदान था कि वो एक बार भगवान को भी रण से भगा सके, भगवान भी उससे डर के एक बार रण से भाग जाएं, ऐसा उसको वरदान था। आज जैसे ही भगवान कालयवन को लेकर के, मलेच्छों की सेना को लेकर के जरासंध जैसे ही मथुरा पर आक्रमण करने के लिए आता है, तो भगवान कुछ देर तो युद्ध करते रहे और कालयवन जैसे ही सामने आया तो भगवान उसको छोड़ करके, कालयवन को देखकर युद्ध को छोड़ करके और पीठ दिखा करके भागने लगे। जैसे ही भगवान ने रण छोड़ करके भागना प्रारंभ किया तो भगवान का एक और नाम पड़ गया, रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय। रणछोड़ बन गए भगवान, और आज भगवान ने पलायन कर दिया, जाकर के सीधे कालयवन भगवान के पीछे दौड़ता जा रहा है, और भगवान कालयवन से बच करके सीधे एक गुफा में चले गए, जहां पर त्रेता युग से एक सूर्यवंशी राजा सो रहे थे। मुचकुंद जी एक गुफा में सो रहे थे। भगवान ने अपना पीतांबर जाकर के मुचकुंद जी को ओढ़ा दिया और अपने तेज को समेट लिया और गुफा के अंदर छुप गए। कालयवन ने सोचा कि ये कृष्ण इसी गुफा में आया है और यहाँ मुझसे बचने के लिए सोने का नाटक कर रहा है, तो जैसे ही कालयवन ने बड़ी जोर से लात मारी तो मुचकुंद जी जैसे ही उठे और उठ करके जैसे मुचकुंद जी की दृष्टि उस कालयवन पे पड़ी तो कालयवन जल करके भस्म हो गया। मुचकुंद जी ने ऐसा वरदान प्राप्त किया था कि मुझे देवता और देवदानव युद्ध में मुचकुंद जी ने देवताओं की सहायता की, और जब बहुत समय तक युद्ध करते रहे मुचकुंद जी देवताओं की तरफ से, दैत्यों से, और जब हार गए, थक गए, तो बोले देवताओं से उन्होंने वरदान मांगा कि मैं अब आराम करना चाहता हूँ, मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं अच्छा आनंद से सोता रहूं, मुझे कोई जगाए ना, और जो भी मुझे जगाएगा और मेरी दृष्टि उस पर पड़ेगी वो तुरंत जल करके भस्म हो जाए। तो आज जैसे ही कालयवन ने और मुचकुंद जी को जगाया तो जैसे उनकी दृष्टि और कालयवन पर पड़ी तो कालयवन जल करके भस्म हो गया, और सामने से भगवान आ गए और भगवान के दर्शन करके मुचकुंद जी ने उनको दिव्य प्रणाम किया और उनके दिव्य स्वरूप को देख करके बार बार मुचकुंद जी स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे, धन्य है प्रभु, धन्य है मेरे भाग्य जो इतने वर्षों के उपरांत एक युग के बाद मैंने, और सोते सोते जब आज नींद से निद्रा से जागा तो मुझे आपके दर्शन हुए, आज मैं धन्य हो गया और आप अब मुझे मुक्ति दे दीजिए। आज भगवान ने मुचकुंद जी को मुक्त किया, उनके शरीर से दिव्य तेज प्रकट हुआ जो गोविंद के चरणों में विलीन हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी कहते हैं राजन, आज भगवान जरासंध से पराजित होकर के आ गए और द्वारिका में सब यदुवंशी सुरक्षित निवास करने लगे। नित्य आनंद और बहुत सुंदर अद्भुत नगरी द्वारिका समुद्र के बीचों बीच भगवान ने बनवाई, जो चारों ओर से सुरक्षित थी। सारे यदुवंशी वहां आए, भगवान ने वहां पर उग्रसेन को ही राजा बनाया और स्वयं भगवान वहां द्वारिकाधीश भी हो गए। अब चारों ओर भगवान की यश कीर्ति साधु संत महात्मा गाने लगे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान भीष्मक सुताम रुक्मिणीं रुचिराननाम राक्षसेन विधानेन
उपयेमोति श्रुतम। बोले भगवान का विवाह हुआ और वो भी राक्षस विधानेन, राक्षस विधान से। 8 प्रकार के विवाह हुआ करते हैं। 8 प्रकार के विवाह में एक विधान राक्षसी विधान भी है। तो बोले भगवान का विवाह राक्षसी विधान से, ये कैसे? बोले एक होता है ब्रह्म विवाह, एक होता है प्राजापत्य विवाह, एक होता है गंधर्व विवाह, एक होता है राक्षस विवाह। बाकी 4 अन्य विवाह प्रचलन में नहीं है, ये हैं। तो बोले ब्रह्म विवाह जो विधि विधान से हुआ करते हैं, हम और आप वर कन्या के माता पिता और जाते हैं अपने अनुसार वर, योग्य वर देख करके और अपनी कन्या का दान करते हैं। विधिवत विवाह होता है, वो ब्रह्म विवाह होता है, उसको ब्रह्म विवाह बोलते हैं। एक होता है प्रजापत्य विवाह। बोले प्रजापत्य विवाह ऐसा होता है कि उसमें वर कन्या को किसी व्यापार की दृष्टि से, धन की दृष्टि से और अधिक धन दे करके या तो कन्या को खरीद लिया जाता है या अधिक धन दे करके वर को खरीद लिया जाता है, वो प्राजापत्य विवाह होता है। बोले एक होता है गंधर्व विवाह, जिसे हम आज कहते हैं लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, ये आज ज़्यादा हो रही है, ये ज़्यादा प्रचलन में है। इसमें वर कन्या एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और बिना किसी घर परिवार की सहमति के बिना और माला डाल करके विवाह कर लेते हैं, ये होता है गंधर्व विवाह। आजकल इसको कोर्ट मैरिज और लव मैरिज भी बोलने लगे हैं और ये ज़्यादा प्रचलन में आ गया। और एक होता है राक्षसी विवाह, उसमें परिवार वालों की अनुमति के बिना कन्या को ले जाते हैं और उनसे लड़ाई झगड़ा करके कन्या को ले जाना, वो होता है राक्षसी विवाह। तो ये राक्षसी विधान इसलिए हो गया, भगवान ने किया तो नहीं राक्षसी विधान, लेकिन राक्षसी विधान इसलिए हो गया क्योंकि राजा भीष्मक थे विदर्भ देश के, उनकी कन्या का नाम था रुक्मणी और वो अत्यंत सुंदरी थी। साक्षात लक्ष्मी का अवतार है रुक्मणी जी। रुक्मणी जी अत्यंत सुंदरी और राजा भीष्मक के 4 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े का नाम भीष्मक था और एक ही कन्या उनकी थी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो उनकी एक ही कन्या थी रुक्मणी। अब राजा भीष्मक अपनी कन्या का विवाह करना चाहते थे और कन्या ने, राजा भीष्मक ने और रुक्मणी जी ने, दोनों ने भगवान कृष्ण के अनेकों सद्गुण संतों से सुन रखे थे। अनेकों गुण का, उनकी भगवान के रूप का वर्णन, उनके बल का, पराक्रम का वर्णन, ये सब संतों ने उन्हें सुना रखा था। संतों के द्वारा रुक्मणी जी ने और राजा भीष्मक ने भगवान कृष्ण के द्वारिकाधीश के अनेकों गुण सुन रखे थे। तो रुक्मणी जी मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को अपने पति रूप में मानने लगी, उनसे ही विवाह करने का मन बना लिया। राजा भीष्मक भी अपनी कन्या का विवाह भगवान कृष्ण से करना चाहते थे, लेकिन उनका जो बड़ा पुत्र है रुक्मी, उसने कहा नहीं, मैं उस ग्वाले से, रणछोड़ से कभी अपनी बहन का विवाह नहीं करूंगा। मैं तो चेदी नरेश और शिशुपाल से अपनी बहन का विवाह करने वाला हूं। शिशुपाल को उसने आमंत्रित कर दिया। जरासंध आदि कई योद्धा उसके मित्र थे, तो शिशुपाल बारात लेकर के और आज कुंडलपुर आने वाला था, आने लगा राजा भीष्मक के राज्य में, विदर्भ देश में। और यहाँ से शिशुपाल जो है बारात लेकर के आ रहा है भीष्मक, राजा भीष्मक के पुत्र रुक्मी के कहने पर। और इधर रुक्मणी को जब ये बात पता चली कि मेरे भाई मेरा विवाह और चेदी नरेश शिशुपाल से करने वाले हैं, तो रुक्मणी जी ने क्या किया कि दुखी तो हो गई, मगर उनने एक युक्ति लगाई, एक ब्राह्मण को बुलाया और ब्राह्मण के हाथ से एक पत्र लिख दिया। एक पत्र लिख करके भगवान कृष्ण को भेज दिया कि जाओ ये द्वारिका नाथ को ये पत्र हर हालत में पहुंचा के आओ। द्रौपदी, इन्होंने, रुक्मणी जी ने उस पत्र में लिख दिया था कि प्रभु मैं आपसे प्रेम करने लगी हूं और आपसे मैं विवाह करना चाहती हूं, मगर मेरा विवाह मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे भाई शिशुपाल से करने वाले हैं। आप मेरी रक्षा करें, आप मुझे लेने आए, मैं आपको गौरी मंदिर में पूजा करती हुई मिल जाऊंगी।
ऐसा पत्र रुक्मणी जी ने लिखा और ब्राह्मण के हाथ से भेज दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ब्राह्मण सीधे भगवान के महल में, भगवान के सभागार में पहुंच गया और भगवान श्री कृष्ण को, द्वारिका नाथ को जैसे ही उसने, ब्राह्मण ने वो पत्र दिया तो भगवान ने बिल्कुल देरी नहीं की, तुरंत ब्राह्मण को पहले रथ में बैठाला और फिर बाद में स्वयं चढ़े रथ में। वो जाने लगे तो बलराम जी मार्ग में मिल गए। बलराम जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? तो बोले विदर्भ देश तक जा रहे हूँ, कुंडलपुर तक, बहुत जरूरी काम है। और चले गए। बलराम जी को भी नहीं बताया ना बुलाया। बलराम जी ने विचार किया दाऊ भैया ने कि हो ना हो विदर्भ देश में राजकुमारी रुक्मणी का स्वयंवर होने वाला है, विवाह होने वाला है, हो ना हो कन्हैया वहीं जा रहा है, जरूर युद्ध होगा। तो यहाँ से बलराम जी भी बहुत सी सेना लेकर के उनके पीछे चले। इधर भगवान उस समय जब रुक्मणी जी, पता चल गया भीष्म के पुत्र रुक्मी को कि रुक्मणी ने कुछ संदेश भेजा है द्वारिका नाथ के लिए, हो ना हो द्वारिका नाथ आ जाएं, कृष्ण आ जाएं, तो उसने बहुत सी सेना रुक्मणी की वहां तक, मंदिर से और घर से, महल से मंदिर तक बहुत सी सेना लगा दी, बहुत से सैनिक लगा दिए, तैनात कर दिए। रुक्मणी जी जब आई मंदिर और गौरी मैया से प्रार्थना कर रही हैं, गौरी मैया से रुक्मणी अम्बा ने प्रार्थना की और गौरी मैया की मूर्ति में भी उन्हें कृष्ण दिखाई दे रहे, गोविंद दिखाई दे रहे, उनके दर्शन कर रही हैं और आज उनसे प्रार्थना की कि मेरी मनोकामना पूर्ण करना, मेरे मनोरथ सफल करना माँ। आज रुक्मणी मैया ने और रुक्मणी जी ने गौरी मैया से प्रार्थना की है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इतने में गोविंद का रथ, कन्हैया का, द्वारिका नाथ का रथ गौरी मंदिर के बाहर आकर के खड़ा हो गया। भगवान ने जैसे ही देखा, रुक्मणी की दृष्टि जैसे ही पड़ी कि बाहर द्वारिकाधीश का रथ आके खड़ा हो गया है, तो रुक्मणी जी आने लगी। तो रुक्मणी जी को लेने गोविंद आज गौरी मंदिर में गए। बहुत से सैनिक लगे हुए हैं उनकी रक्षा के लिए, लेकिन देखिए स्थिति क्या बनती है। भगवान के दिव्य स्वरूप को देख करके सारे सैनिक मुग्ध हो गए। बोले यार कितना सुंदर, कितनी सुंदर मुकुट को धारण किया हुआ है, कितनी सुंदर इनकी मुकुट है, कितना सुंदर मयूर पंख इनके सोने के मुकुट में शोभायमान हो रहा है, कितने सुंदर इनके नेत्र हैं, कितने प्यारे प्यारे घुंघराले बाल हैं, कितनी प्यारी मुस्कान है, ऐसे मुग्ध हो रहे हैं। कितना सुंदर टीका लगाया है, कितनी सुंदर पुष्ट इनकी, कितना अच्छा पीतांबर है। सारे सैनिक रक्षा में लगे हैं रुक्मणी जी की, लेकिन भगवान कृष्ण को देख करके उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। और इधर रुक्मणी जी जैसे आई तो रुक्मणी जी के रूप को भी देख करके मुग्ध हो गए सब, कि कितना सुंदर भव्य रूप, साक्षात लक्ष्मी का तो अवतार ही है, लक्ष्मी जी तो हैं ही रुक्मणी जी। और रुक्मणी जी को देख करके सब मुग्ध हो गए, कितना अद्भुत सौंदर्य है। भगवान उन सब सैनिकों के सामने रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा गोविंद ने और उनके सब सैनिकों के सामने लाए, ला करके पहले रुक्मणी जी को रथ पे चढ़ाया और फिर भगवान स्वयं चढ़े और अपने 5 जन्य शंख को भगवान ने जैसे ही बजाया तो सारे सभासद, शिशुपाल, जरासंध इत्यादि सब समझ गए कि ये तो 5 जन्य शंख की आवाज है, ये तो कृष्ण का शंख है, लगता है कृष्ण यहाँ आ गया है। सब चैतन्य हो गए, सब दौड़े गौरी मंदिर की ओर और इधर भगवान ने रथ को चला दिया। रथ तीव्र गति से भागने लगा। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जैसे ही भगवान ने रथ को आगे बढ़ाया और सारे सैनिक एकदम से एक दूसरे से बातें करने लगे, बोले ले गओ ले गओ ले गओ। अब सब बाद में ये कहते रहे ले गओ, क्योंकि सब तो उनके स्वरूप की, रूप की प्रशंसा करते रहे। उधर भगवान ने रुक्मणी जी का हरण कर लिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान ने रुक्मणी जी का हरण किया और ले गए मार्ग में। अब रुक्मी ने भगवान का पीछा किया, बोले मैं उन्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। तो भगवान का रुक्मी ने पीछा किया। रुक्मणी जी के भाई ने बहुत सी सेना ले जाकर के भगवान का रास्ता रोक लिया। भगवान ने कहा अरे रुक्मी, तुम मेरा मार्ग छोड़ दो, हमें जाने दो। लेकिन रुक्मी नहीं माना। रुक्मी ने भगवान से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया तो भगवान ने
रुक्मी के सारे शस्त्र काट डाले, सारी सेना को समाप्त कर दिया। और रुक्मी को मारने के लिए जैसे ही भगवान ने सुदर्शन चक्र निकाला तो रुक्मणी जी ने पैर पकड़ लिए। प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं? वो मेरा भाई है और आपके साले हैं, अब तो आपकी रिश्तेदार हो गए, अब तो उन्हें क्षमा कर दीजिए। वो मेरे भैया हैं, भले वो हमें हर भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए आगे आता है, शस्त्र उठाता है, उन्हें क्षमा कर दीजिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन इन्हें हमारा मार्ग रोका है तो इन्हें इसका कुछ ना कुछ दंड तो मिलना चाहिए। तो भगवान ने रुक्मी का सिर मुंडन कर दिया और बांध करके अपने रथ में पीछे डाल लिया। अब जा रहे थे तो मार्ग में बलराम जी बहुत बड़ी सेना को लेकर चले आ रहे थे। बलराम जी ने कहा अरे कन्हैया क्या हाल है और ये कौन है? बोले ये विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मणी है और इनका पत्र मुझे मिला था तो इनसे मैंने विवाह करने के लिए इनको अपने साथ ले आया हूं। बोले अच्छा। बोले और बोले दहेज वगैरह कुछ मिला है? बोले हाँ, गोदरेज की अलमारी मिली है, बंधी पड़ी है पीछे। देखा तो रुक्मी बंधे थे, छुड़वाया कि भैया इनको मुक्त करो और उनको मुक्त किया गया। रुक्मी भी फिर घर नहीं गए और वहीं एक स्थान पर बैठे रहे। आज सब मिलकर के भगवान आज रुक्मणी जी को लेकर के वहां पहुंचे हैं द्वारिका के बाहर भव्य स्वागत भगवान का किया गया और गर्गाचार्य जी को बुलाया गया। स्वरूप बन गए कि नहीं भैया? आएंगे कि नहीं? बुलवाओ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। काली कमली वाला मेरा यारे, काली कमली वाला मेरा यारे, मेरे मन का मोहन तू दिलदारे। काली कमली वाला मेरा यारे, मेरे मन का मोहन तू दिलदारे। काली कमली वाला मेरा यारे, मेरे मन का मोहन तू दिलदारे। काली कमली वाला मेरा यारे, मेरे मन का मोहन तू दिलदारे। तू मेरा यारे मेरा दिलदारे, तू मेरा यार है मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना। और तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है, तेरे वादे
पर मुझे एतबारे, मेरे मन का मान तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मान तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मान तू दिलदार है। दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। पागल प्रीत की एक ही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। तेरे हाथ इस जीवन की पतवारे, हो तेरे हाथ इस जीवन की पतवारे, मेरे मन का मान तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मान तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मान तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मान तू दिलदार है। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, ऐसे सजा दो मुझे शाम सुंदर बना दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी
सजा दो, मुझे श्याम सुंदर, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आज द्वारिका में गर्गाचार्य जी ने भगवान द्वारिकाधीश और रुक्मणी जी का विवाह संपन्न कराया है। और आइए हम और आप सब मिलकर रुक्मणी अम्बा और द्वारिकानाथ के विवाह उत्सव में सम्मिलित हों। जिन माताओं को भगवान के पाद प्रक्षालन करना है, पांव पखारना है, तो एक एक करके उठेंगी और भगवान के पैर पखारेंगी। और जिन्हें विवाह में नृत्य करना है, आराम से अपने स्थान पे खड़े होकर भगवान का नृत्य देखें, नृत्य करें और इस पावन विवाह उत्सव का आनंद लें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारिकानाथ भगवान की जय। फिक्र साजन नहीं, फिक्र साजन नहीं, फिक्र साजन नहीं, मुझको अंजाम की मैंने ओढ़ी चुनरिया, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरे नाम की, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरे नाम की। फिक्र साजन नहीं, फिक्र साजन नहीं, मुझको अंजाम की, फिक्र साजन नहीं, मुझको अंजाम की। मैंने दूरी पहन ली तेरे नाम की, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरे नाम की, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरे नाम की, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरे नाम की। मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसे सजा 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 दो। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के बड़े भाव से अपनी अपनी जगह पर। और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बुला के हाथ ले बातों करा दो, उनको बुला के हाथ ले बातों करा दो, उनको बुला के हाथ ले बातों करा दो, उनको बुला के हाथ ले बातों करा दो। मुझे श्याम सुंदर की बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहली चूड़ी लो, अब
कबहू न टूटे, ऐसी बहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसो बरो दुलारो कबहू न छूटे, ऐसो बरो दुलारो कबहू न छूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हरे पास मंडप छाए,